हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है और 70 नंबर का जो ये पेपर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले खंड अ में यहाँ पे हमको देखेंगे तो 20 अंक बहुविकल्पी प्रश्न से मिलता है, जो कि हमें ओएमआर शीट पे करना होता है। बाकी प्रश्न यहाँ पे हमें लिखित मिलते हैं। जो लिखित प्रश्न होते हैं कुल 5 प्रश्न होते हैं और उन पाँचों प्रश्न में 0.5 पॉइंट करके दिया जाता है और उनके निर्देश अनुसार उनको सॉल्व करना होता है। तो खंडा में बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होता है 2 यम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने राइट आंसर जो है इसको टिक कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात है। इस तरह से 2 की घात कितना होगा, तो 144 का जब गुणनखंड करेंगे तो वहाँ पे 2 के पावर 4 मिलता है, यानी उसकी घात क्या हो जाएगी 4। तीसरा क्वेश्चन दे दिया है, ए बी स्क्वायर तथा ए क्यू बी का एलसीएम होगा। जब लसा लेंगे तो यहाँ से ए क्यू बी क्यू इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, द्विघात बहुपद में अधिक कितने शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद यानी 2 शून्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, शून्यक -3 तथा 4 वाला द्विघात बहुपद है। सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये इसका 2 शून्यक आएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर के स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम हो तो के का मान यहाँ पे निकालेंगे तो आंसर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो उनके आलेख की रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी या संपाती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, 6x माइनस के वाई प्लस 16 बराबर 0 संपाती रेखा निरूपित करती है। तो के 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9वां दिया है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो अन्य मूल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है। तो इस तरह से 0,8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, समांतर श्रेणी 3,1 -1, -3 डॉट डॉट करके सार्वंतर इसका होगा। सर्वांतर बराबर होता है डी बराबर A2 माइनस A1 कर देंगे तो यहाँ से 1 से 3 घटा देंगे तो -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, समांतर श्रेणी 10, 6, 2 का 16वां पद होगा। इस तरह से इसका 16वां पद निकालेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा -320, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 90 अंश तथा AD पर लंब BC है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि क्या होगा, जैसे BD इंटू CD बराबर AD स्क्वायर, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा FD है तो समरूप होंगे। इस तरह से जो समरूप होता है उसकी जो संगत भुजाएं जो रहती है बराबर होती है और उसका जो अनुपात होता है भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात बराबर होता है। ये संगत के लिए जो नियम है मैंने संगत के बारे में भी पढ़ा रखा है। तो कोड B बराबर कोड D इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन दिया है, यदि बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी पर है। यहाँ पे मूल बिंदु 0,0 लेके दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, बिंदु -6,5 तथा -2,3 मिलाने वाली मध्य बिंदु का यहाँ पे पूछ रहा है निर्देशांक होगा तो -4,4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस साइन स्क्वायर 61 अंश का मान होगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, साइन 60 अंश का मान करीब 3/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, 9 से 1 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान होगा। इस तरह से 9 कॉमन कर लेंगे, 1 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है तो 9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, कोई ध्रुवांतर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, जो कि यहाँ पे 100 जिसे यहाँ पे दिया 135 तथा 225 का यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा HCF निकालना है, या फिर ये कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें से कुल 5 ही क्वेश्चन करना है। हालांकि क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस तरह से इनमें से कोई भी हम 5 क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का भी सवाल इसमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में कोई 3 खंड हल कीजिए, किन्हीं 3 खंडों को हल करना है इसमें भी। तो यहाँ से भी हम कोई 3 सवाल को यहाँ पे हल कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन x तथा y में संबंध ज्ञात करना है और ताकि जो बिंदु x, y बिंदु 7,1 तथा 3,5 से समदूरस्थ हो, या फिर यहाँ पे हम यदि tan थीटा बराबर इतना दिया है तो इसको सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना के यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें से व्याख्या करना है, इसमें से हम कॉमन कर सकते हैं 13, फिर जो आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कॉमन कर सकते हैं 5
ऐसे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी किन्हीं 3 खंडों को हल करना है। यहाँ से भी किन्हीं 3 खंडों को यानी किन्हीं 3 सवाल को यहाँ पे हम हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो चौथा दे दिया है, क्वेश्चन नंबर चौथा में कोई एक खंड हल करना है। यहाँ से हम कोई एक सवाल कर सकते हैं, या फिर क या फिर ख, यहाँ पे दोनों में से कोई एक सवाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा में भी कोई एक खंड हल करना है। यहाँ से ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन दिया है, इसको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लास 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वेरी वेरी थैंक यू।